ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ऐसे मुझे हजारों कमेंट्स आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, एसआईपी किस तरीके से की जाती है, एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स के साथ आपको बताऊंगा, केस स्टडीज के साथ। एक केस स्टडी मैं अपनी खुद की लूंगा जहां पे मैं अपने एक फंड को, जिसको मैं करीबन 8 साल से चला रहा हूं, उसका एग्जैक्ट डेटा आपको दूंगा और कैसे एसआईपी ने मेरे लिए मैजिक क्रिएट किया वो मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बेनिफिट बताऊंगा और उसके बाद अंत में आपको बताऊंगा कि एसआईपी के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जैसे एसआईपी डेट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और आपके सामने लाइव एक एसआईपी करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप भी एसआईपी करना सीख जाओ, एसआईपी के बेसिक सीख जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो म्यूचुअल फंड्स की जर्नी में कि एसआईपी होता क्या है। दोस्तों, हम बचपन में देखते थे कि हमारे घर में किसी ना किसी प्रकार का या तो ज्वेलरी बॉक्स होता था या गुल्लक होता था और हर महीने मम्मी या पापा उसमें कुछ कुछ पैसे जमा करते थे। वो जमा कैसे करते थे? वो जमा करते थे अपनी आमदनी के बेसिस पे। अब पापा की एंड ऑफ द मंथ सैलरी आई तो उस सैलरी के बेसिस पे मम्मी ने कुछ उनसे लिया और उसमें डाल दिया। पर ये जो गुल्लक थी, इसमें वृद्धि नहीं होती थी, इसमें ग्रोथ नहीं होती थी और ये पैसा कैश में स्टैग्नेंट पड़ा रहता था। पर यह होने के बावजूद भी कभी भी विपदा आपदा कोई भी इशू होता था तो वो डेफिनेटली हमारे काम आ जाती थी। दूसरा, मैंने बहुत जगहों पे देखा है वीडियोस में कि लोग जो है अपनी गुल्लक बनाते हैं गोल के हिसाब से। जैसे मैंने देखा एक सीन में दिखाया कि भाई एक गुल्लक रखा है बहन की शादी, दूसरा गुल्लक रखा है मां की आंख का ऑपरेशन, तीसरा गुल्लक रखा है खुद का रिटायरमेंट, और उसमें हर महीने जो व्यक्ति है वो काम करके आता है और अपनी जब तनख्वाह पाता है तो उसमें डाल देता है पैसा। इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग कहते हैं मुझे असली सिप बताओ सर, मुझे सिप बताओ, मुझे सिप बताओ क्या करना है। सिप एक माध्यम है पैसा डालने का, उसके नीचे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो? एसआईपी आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, एसआईपी आप गोल्ड में भी कर सकते हो, एसआईपी को आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हो, एसआईपी को आप फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते हो, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एसेट क्लास है, अरे लोग तो एसआईपी क्रिप्टो में भी करने लग गए हैं आजकल। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी एसेट में पार्टिसिपेट करना है, आपके पास पैसे नहीं है पूरी तरीके से, आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप अपनी तनख्वाह पे निर्भर करते हो, तो उस तनख्वाह का पार्ट जब आता है तो आप उस पर्टिकुलर एसेट में पैसा डाल सकते हो एसआईपी के माध्यम से। बहुत सारे घरों में लोग कमेटी डालते हैं, ये मैंने सुना है, खासकर नॉर्थ में बहुत बड़ी बात है ये, कमेटी डाल दीजिए। तो आपने भी कभी कमेटी डाली है? जरा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। तो एसआईपी बेसिकली क्या है? एसआईपी एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे आप अपने पैसों को निवेश करते हैं। कोई भी एसेट में निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, जो एसेट क्लास आप चूज करते हैं अपने गोल्स के हिसाब से। और वो जो गुल्लक बनाते हैं उस गुल्लक में अपने गोल को लिख देते हैं कि इस गोल के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, और जब वो गोल अचीव हो जाता है तो उस गुल्लक को तोड़ देते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। तो आज तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से क्या फायदे हुए हैं वो हम जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फंड था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो 1995 में लॉन्च हुआ था। तो आज उसको लॉन्च हुए करीबन 30 साल हो गए हैं। ये फंड 10 रुपए में लॉन्च हुआ था और आज इसकी एनएवी करीबन 2000 रुपए है। यानी कि ये फंड पिछले 30 साल में 200 गुना ग्रो किया है। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनवरी 1 1995 को जब ये स्कीम लॉन्च हुआ और उससे लेके आज तक अगर किसी भी व्यक्ति ने 10,000 रुपए महीने का निवेश किया है तो मोटा मोटी 36 लाख का निवेश हुआ है। और उस 36 लाख की कीमत एज ऑन नवंबर 2024 थी 20 करोड़ 65 लाख रुपए। यानी आपने 36 लाख रुपए डाले, धीरे धीरे डाले, आराम से डाले, और वो 30 साल बाद बन गए हैं 21 करोड़ रुपए। ये ताकत होती है एसआईपी की। ये जो फंड था ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स है और सबसे लंबा चलता हुआ फंड है एचडीएफसी का, जिसने करीबन सालाना 19% रिटर्न दिए हैं। तो 19% रिटर्न से आप सोचिए 30 साल में आप सिर्फ 10,000 के न्यूनतम अमाउंट से, एक छोटे अमाउंट से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें ये स्टोरी, 2000 रुपए से एक व्यक्ति ने अपने लिए एक मल्टी करोड़ नेटवर्थ क्रिएट करी। 15 साल में 2000 रुपए की जो मंथली एसआईपी थी वो बन चुकी है 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ रुपए बन चुकी है सिर्फ एक 2000 रुपए की मंथली एसआईपी, और इतना बड़ा अमाउंट वो बन चुका है। तो वही 2000 रुपए से धीरे 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 करके इन्होंने 3-3.5 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएट किया। ऑब्वियसली 2000 से स्टार्ट किया था, फिर उसको स्टेप अप किया और आगे लेके गए। एक और स्टोरी है जिसे आप देखना चाहेंगे कि 1800 रुपए की जो एक एसआईपी है जिसको स्टेप अप करते गए वो 8 करोड़ बन गई 20 साल के अंदर। तो ऐसी कई स्टोरीज होंगी जो आप देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि एसआईपी करते करते आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने लिए भी मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सारी न्यूज,
ठीक है, अब मैं आपको लेके आऊंगा अपनी पर्सनल स्टोरी पे। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करी 2 सितंबर 2016 से। मैंने सबसे पहले डाले थे 20,000 रुपए। उस टाइम पे जो एनएवी चल रहा था वो चल रहा था 52 रुपीज का, और मुझे मिले 384 यूनिट्स। तो 384 यूनिट्स मिले, और उस दिन ऑब्वियसली उसका प्राइस वही था, 52 रुपीज था। अब आते हैं अगले महीने पे जब एसआईपी चालू हुई। तो एसआईपी क्या करता है, आपके लिए कोई भी मौसम हो पैसा निवेश करता रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, यानी कि मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, मार्केट साइडवेज हो, कैसे भी चल रही हो, आपके लिए एसआईपी में हमेशा उतना अमाउंट निवेश होता रहेगा। इससे क्या होता है, इससे होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, जिसमें आप अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे जो है एक यूनिट को खरीदते रहते हैं, और उसके बावजूद भी आपका एक्विजिशन कॉस्ट आगे जाके कम रह जाता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है जब मार्केट्स ऊपर जाती है। तो देखिए दोस्तों, एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हम कोई भगवान नहीं है जिसको पता चल जाए कि मार्केट में लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है। बहुत लोग कोशिश करते हैं और उसकी वजह से पैसे हार जाते हैं या फिर पैसे बना नहीं पाते हैं। तो एसआईपी एक सिंपल माध्यम है, और इस एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे कि कितना पावरफुल माध्यम है। अब अगला महीना आया तो मैंने 30,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी। 20,000 मैंने स्टार्ट की थी, फिर 10,000 और बढ़ा दी। तो उस टाइम पे मुझे मिला वो 54 रुपीज 40 पैसे में। मेरे पास आ गए 551 नए यूनिट्स। अब मेरे पास हो गए 936 यूनिट्स, और मुझे प्रॉफिट चल रहा था 2% का, 2% का गेन चल रहा था मेरा। तो अगले महीने जो मैंने पैसे डाले उसमें मुझे यूनिट्स मिले 54 रुपीज 10 पैसा में। यूनिट का प्राइस थोड़ा सा कम हो गया था, तो मेरा एवरेज प्राइस जो था वो गिर के आ गया 53.67 पे, और मेरा जो प्रॉफिट 2% चल रहा था वो 1% रह गया। अब उसके अगले महीने फिर से मैंने खरीदा, पर उस टाइम मार्केट गिर गई थी और वो पर्टिकुलर फंड गिर गया था, तो 51 रुपीज 40 पैसे में उसको खरीदा मैंने। मुझे 583 यूनिट्स मिले, और अब मेरा 3% का लॉस चल रहा था। अब आप ये देखिए, ये ऐसे चलता रहा, कभी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा, फिर लॉस हो गया, फिर वापस प्रॉफिट घट गया, ये सब चल रहा था। पर मैं अपनी एसआईपी करते जा रहा था। 2018 आ गई, मेरी एसआईपी चालू है। 2019 आ गई, मेरे एसआईपी चालू है। अब आता है सन 2020। सबको याद है कोविड। फरवरी तक आते आते, अगर आप फरवरी तक आते आते देखें, तो मेरा जो फंड था वो मोटा मोटी जो मेरा एवरेज प्राइस था उसी प्राइस पे चल रहा था। मेरा एवरेज परचेज प्राइस था 58 रुपीज, और वो फंड चल रहा था 60 रुपीज। यानी इतने साल, 3.5 साल पैसा डालने के बाद भी मेरे रिटर्न्स थे मात्र 4%। और अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। मार्च आया तो मार्च में वो रिटर्न्स हो गए -6%, और अप्रैल आया तब तक रिटर्न्स हो गए थे -25%। तो दोस्तों अब आप सोचो कि मैंने इतने समय तक पैसा डाला, उसके बाद भी पहले तो रिटर्न जीरो थे, और फिर क्रैश आ गया और मैं -25% पे आ गया। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे ना लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नहीं छोड़ के भागा, और उसका क्या फायदा हुआ आगे देखते हैं। ये एसआईपी चलती रही। अब देखिए, थोड़ी सी रिकवरी हुई, थोड़ी रिकवरी और हुई, और उसके बाद धीरे धीरे अगले 5 महीने के अंदर मार्केट कंप्लीटली रिकवर कर गई और मुझे प्रॉफिट होने लगा। मैंने अपनी एसआईपी बंद नहीं करी, ठीक है। तो मेरी एसआईपी का एवरेज प्राइस देखिए क्या है। अप्रैल 2021 में मेरे एसआईपी का एवरेज प्राइस था 58 रुपीज 65 पैसा। दोस्तों मैंने 4 साल पहले, अगर मैं सितंबर 2021 में आ जाऊं, यानी कि मैंने 5 साल पहले से निवेश करना चालू किया। मैंने 5 साल पहले पहला यूनिट खरीदा था करीबन 52 रुपीज में। अभी मेरा एवरेज चल रहा है 60 रुपीज 2021 में, और उस यूनिट का प्राइस हो गया था 109 रुपए। अब आगे चलते हैं, रुको जरा सब्र करो, और आगे चलते हैं। तो आज जब मैं देखता हूं, मैं 2025 में इसको देखता हूं। अभी तो मार्केट्स थोड़ी सी खराब हुई हैं, नीचे गिर गई हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हालत है। तो दोस्तों इस फंड में करीबन मैंने 29,29,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और आज उस फंड की वैल्यू है 76,45,790 रुपीस। यानी मेरा पैसा 2.6 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। 2.6 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं इसका आईआरआर निकालूं, जिसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि किस रेट पे हमारा पैसा कंपाउंड हुआ है, तो आप देखेंगे कि मेरा पैसा जो कंपाउंड हुआ है वो करीबन 21% सालाना रेट पे हुआ है। अब आपको मैंने पीछे एक केस स्टडी दिखाई थी कि कैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 19% पे कंपाउंड होके 10,000 रुपए को 21 करोड़ बना सकता है। अगर सेम चीज मेरे साथ हो गई ना दोस्तों, तो 30 साल में, अभी 9 साल हुए हैं, ठीक है, 30 साल के अंदर ये पहुंच जाएगा 50 to 60 करोड़ रुपीस। और मैंने इसमें क्या दिमाग लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, और सिर्फ निवेश करता गया, तो ये रिटर्न्स मुझे बने। अब आपको ना मैं एक इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता हूं। ये ग्राफ देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा प्राइस मूवमेंट का ग्राफ है। अब आप ये देख सकते हैं, ऑरेंज जो प्राइस है, ऑरेंज जो लाइन है वो मेरा
प्रेजेंट प्राइस है, यानी कि उस दिन का प्राइस है। आप देखेंगे प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे गया। अब ये जो ब्लू प्राइस है, ये मेरा एवरेज प्राइस है। तो देखेंगे यहां तक आते आते मेरा जो ब्लू प्राइस है वो अभी भी ऑरेंज प्राइस को सिर्फ ब्रेक इवन कर रहा है, पर उसके बाद देखिए ऑरेंज प्राइस ने ब्रेक इवन कर दिया। अब ये ऑरेंज और ब्लू के बीच में जो एरिया है वो मेरा मुनाफा है। ये जो ऑरेंज और ब्लू के बीच में एरिया है ये मेरा कंप्लीट पर्सनल मुनाफा है। तो ये कैसे आया? एसआईपी करके सिस्टमैटिकली पैसा डाला। और अगर मैं आज अपनी एक्विजिशन कॉस्ट देखूं एवरेज, तो दोस्तों अभी भी मेरी एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट 77 रुपीज 56 पैसा है। मैंने 9 साल पहले पहला यूनिट खरीदा था 50 रुपए के आसपास। आज 9 साल बाद हर बार यूनिट खरीदा है, 180 पे भी खरीदा है, 202 पे भी खरीदा है, 221 पे भी खरीदा है, 208 पे भी खरीदा है, 170 पे भी खरीदा है, हर प्राइस पॉइंट पे खरीदा है। उसके बावजूद भी मेरा एवरेज सिर्फ 77.56 रुपीज है और आज उस यूनिट का प्राइस 202 चल रहा है। दोस्तों अगर ये 10 साल और चल गया और इसी तरह प्राइस 4 गुना हो गया तो ये यूनिट हो जाएगा 800 रुपए का, और मेरा प्राइस जो परचेज प्राइस है वो मुश्किल से 125 से 150 के बीच में जाएगा। बचा हुआ सारा मेरा मुनाफा है। जितने ज्यादा मेरे पास यूनिट्स होंगे उतना मेरा मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं मार्केट्स जब गिरती हैं तो वो परफेक्ट टाइम है एसआईपी करने का, मार्केट्स जब चढ़ रही हैं तो भी परफेक्ट टाइम है एसआईपी करने का। एसआईपी करते रहिए, एक लंबे समय के लिए कीजिए और अपने लिए जबरदस्त फायदा बनाइए। तो दोस्तों अब हमको यह तो समझ आ गया कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से निवेश होता है। आपको कुछ बैक टेस्टिंग करके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से भी बता दिया, एक लाइव पर्सनल एग्जांपल के साथ बता दिया। भाई किसी ने आज तक अगर आपको इस तरीके से बताया हो तो मुझे समझा देना, मैं मान जाऊंगा। अब पर्सनल इस तरीके से महीने महीने का अकाउंट दिखा के। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ आपके लिए अच्छा किया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में माइंड ब्लोइंग जरूर लिख देना। और एसआईपी अगर समझ आ गया तो एसआईपी भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपको एसआईपी समझ आ रहा है। तो अब दोस्तों आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है आपके सामने मैं लाइव परचेज करता हूं एक एसआईपी। कि एसआईपी आप परचेज कैसे करते हैं, ये किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं इस काम के लिए क्योंकि मेरा उस पर अकाउंट है। तो हम यहां इक्विटी पे जाते हैं, इक्विटी पे जाके हम फॉर एग्जाम्पल कोई लार्ज कैप फंड पे जाते हैं। लार्ज कैप में हम देखते हैं जैसे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड है, एक एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें हमारे को पूरी डिटेल्स आएंगी सबसे पहले फंड की, कि फंड क्या करता है, कितना वैल्यू का है, कितना एयूएम है, क्या रिटर्न्स दिया है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो अब आप देख सकते हैं ये 111 रुपए का इसका एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू। जिस तरह शेयर का प्राइस होता है उस तरह म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है। पिछले 1 साल में 10% के रिटर्न दिए हैं, ये इसका एक्सपेंस रेशियो है। 1 साल से पहले अगर आप इसमें निवेश हटा देंगे तो आपको 1% देना पड़ेगा और 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बाय और एसआईपी देखा हुआ है, ऑब्वियसली भी मार्केट क्रैश हुई है तो यहाँ पे आप 120 से ये गिर के 111 आ चुका है। पर कोई नहीं, हमें मार्केट्स में बने रहना होता है। मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल के साथ। यहां पे आप क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 कर दीजिए, मतलब अभी कोई पैसा नहीं डालेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इसको, मैं एग्जाम्पल इसको 1000 रुपए कर देता हूं। और उसके बाद आप देखते हैं पहले 100 रुपए तो मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 1 यानी 101 102 रुपए भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मंथली आप करना चाहते हैं तो मंथली कर दीजिए, हर डेली भी कर सकते हैं आप, इसमें वीकली भी कर सकते हैं, हर 15 दिन में भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो हम तो ऑब्वियसली मंथली स्टार्ट करते हैं, तो यहां मंथली करेंगे और हम तारीख तय कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9 तारीख की। तो 9 तारीख को ये एसआईपी होगी। ऑटोमेटिक स्टेप अप, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप अपने जो एसआईपी अमाउंट है उसको हर साल स्टेप अप कर सकते हैं। देखिए जिस तरह आपकी तनख्वाह बढ़ती है उस तरह अगर आप निवेश को भी बढ़ाएंगे तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहां पे हम इसको ऑटोमेटिक एसआईपी स्टेप अप कर देते हैं। ऑटोमेटिक स्टेप अप करके हम यहां पे 7% करते हैं। देखिए 10% थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो हम इसको क्या कहते हैं 7 कर देते हैं। और हम यहां पे चूज डेट करते हैं, तो चूज डेट के लिए हमें पता है कि हमने 9th रखी है डेट, तो हम मार्च में जाके 9th का यहां पे क्लिक कर देते हैं। तो इसने बता दिया कि अगले साल से अगले मार्च में मेरी जो एसआईपी अमाउंट है वो 70 रुपए से बढ़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल। एसआईपी अमाउंट कितना है, कौन से फंड में करना है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मंथली, डेली, 15 दिन में, तारीख कौन सी होगी, क्या हम उसको स्टेप अप करेंगे और कौन सी तारीख फिर से यहां पे आपने चूज कर लिया। अब यहां पे बस सिंपल आपको क्रिएट एसआईपी करना है। ओके, तो वो कह रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो भैया करनी पड़ेगी, तो चलो कोई नहीं, स्टार्ट करने के लिए 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां भी कर देते हैं। तो यहां क्रिएट एसआईपी करते हैं और यहां पे वो अब बोल रहा है कि इस फंड में आप 1000 रुपए निवेश करना चाहते हैं
इज दिस ओके? मैं कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म, मैंने एसआईपी क्रिएट कर दी है। अब मैं पे नाउ करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे मेरे ऑर्डर्स दो ओपन है। यहां पे मैंने टेस्टिंग के लिए पहले डाला था और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डाला है। 100 रुपए हमने डाले हैं, बाय करना है, स्टेटस स्टिल प्रोसेसिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कर सकते हैं। तो सब कुछ हमने समझ लिया, एसआईपी होता क्या है, उसके फायदे क्या है, पर्सनल केस स्टडी बता दी और एक्चुअल हैंड होल्डिंग करके समझा दिया कि किस तरीके से आप एसआईपी को यूज कर सकते हैं। एक आखिरी चीज हम समझते हैं कि अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो आप एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हैं। आप अगर 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, उसको साल का 7% स्टेप अप करते हो, वो 12% रिटर्न कमाती है, तो आपको 1 करोड़ के आसपास पहुंचने को 22 साल लगेंगे। पर यही 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचने में देखते कितना टाइम लगता है, और वो लगेगा सिर्फ अगला 5 साल, यानी 22 साल पे आप पहुंच जाओगे 1 करोड़ पे और 27 साल पे आप पहुंच जाओगे 2 करोड़ पे। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की। तो दोस्तों इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये सब आइडियाज पसंद आए हो, और अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कीजिए। कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, कोई चीज नहीं समझ आई है तो मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं, एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि कौन से फंड्स में निवेश करना है 2025 में, अपने रिस्क के हिसाब से, रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से अपना प्लान बनाइए और एसआईपी को जल्द से जल्द शुरू कीजिए। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।